अस्सलाम वालेकुम। एडवर्टाइजमेंट आ गई। आपने रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए फॉर स्पेसिफिक कैटेगरी जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं, पीएसटी, ईएसटी, एसएसटी या एईओस के लिए, आपने उसमें अप्लाई कर दिया रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए। आपने वो रिक्रूटमेंट टेस्ट पास कर लिया। अपने डॉक्यूमेंट्स कंसर्न्ड डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस में सबमिट करवा दिए। उसके बाद का क्या प्रोसेस होता है? मैं हूं मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एक्सट्रीम नॉलेज। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली न्यू एंड ट्रू इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। आज की इस वीडियो में हम डॉक्यूमेंटेशंस की कंसर्न डिपार्टमेंट में, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स के डिपार्टमेंट में सबमिट होने के बाद का प्रोसेस के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले जब आप लोग डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवा देंगे तो डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज एक प्री इंटरव्यू मेरिट लिस्ट लगाएगी। प्री इंटरव्यू लिस्ट shall be merit based and only short listed will be called for interview instead of calling all the applicants। प्योरली मेरिट बेस्ड होगी ये। और आपने अगर रिक्रूटमेंट टेस्ट पास किया हुआ है तो उसमें शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ये प्री इंटरव्यू मेरिट लिस्ट जो होगी वो आपकी इंटरव्यू के जो मार्क्स होंगे, जो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया हुआ है, एजुकेशनल कितने मार्क्स होंगे, आपके टेस्ट के कितने मार्क्स होंगे और आपके इंटरव्यू के कितने मार्क्स होंगे, ये मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया हुआ है। तो इंटरव्यू के मेरिट मार्क्स प्लस होने से पहले के तमाम मार्क्स जो हैं वो अकॉर्डिंग जितने आपके बनते होंगे वो वहां पे लिखे होंगे। वो आप वहां से चेक कर सकते हैं कि मेरा ये मेरिट बनता है, इतना मेरिट बनता है मेरा। तो आप क्या करेंगे कि उसी को देख के कैलकुलेट कर लेंगे कि मैं जॉब के लिए, मुझे जॉब मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली। और आपका सीरियल वाइज जो है वो मेरिट भी बना हुआ होगा। जो कंसर्न्ड डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज जो मेरिट लिस्ट लगाएंगी तो उसके ऊपर आपका लिखा हुआ भी होगा कि आप इस नंबर पे आ रहे हैं। तो जब प्री इंटरव्यू मेरिट लिस्ट लग जाएंगी और इंटरव्यूज हो जाएंगे, प्री इंटरव्यू मेरिट लिस्ट शैल प्लेस ए कैंडिडेट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट अगेंस्ट ईच प्रेफरेंसेस। एक ऑर्डर होगा अकॉर्डिंग टू, अगर आप तहसील लेवल पे, तहसील लेवल की सीट्स हैं तो तहसील लेवल कैडर पे यानी पीएसटी पे, ईएसटी पे और एसएसटी पे आपने तमाम पे अप्लाई किया है और तमाम के रिक्रूटमेंट टेस्ट पास किए थे आपने, तो आप क्या करेंगे कि तमाम के लिए ही आपकी प्री इंटरव्यू मेरिट लिस्ट लगेंगी। और ये आपकी प्री इंटरव्यू मेरिट लिस्ट जो होंगी ये आपकी ऑर्डर वाइज होंगी कि आप कौन से मेरिट पे, कौन से नंबर पे खड़े हुए हैं। द डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट कमेटी विल जनरेट मेरिट लिस्ट। डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट कमेटी जो है वो मेरिट लिस्ट बनाएगी ऑफ ईच कैटेगरी, हर कैटेगरी की, यानी एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर्स की, सीनियर एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर्स जो बीपीएस 15 के होते हैं, और सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स जो के बीपीएस 16 के होते हैं, एंड एईओज अगेंस्ट ओपन, डिसेबल एंड मिनॉरिटी कोटा। इसकी अलग अलग कैटेगराइज करेंगे इनको और मेरिट लिस्ट बनाएंगे। डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट कमेटी ये मेरिट लिस्ट बनाएगी। देन सेपरेट मेरिट लिस्ट विल बी मेंटेन फॉर मेल एंड फीमेल एईओज। मेल और फीमेल के लिए अलग अलग मेरिट लिस्ट बनाई जाएंगी।
पहले ऐसे होता था कि मेल स्कूल्स में भी, बॉयज स्कूल्स में भी अप्लाई कर सकती थी। इस दफ़ा ऐसा नहीं है, तो इसी वजह से इनकी अब मेरिट लिस्ट जो है वो भी अलग अलग बनेगी। मेरिट लिस्ट फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ पोस्ट विल बी डिस्प्लेड ऑन द सेम डे। तमाम कैटेगरीज की, यानी बीपीएस 14 की, 15 की और 16 की, पीएसटी, ईएसटी, एसएसटी, एईओस की मेरिट लिस्ट एक ही दिन लगाई जाएंगी। उसकी वजह यह है सो दैट एप्लीकेंट्स में सबमिट देयर चॉइसेस फॉर अपॉइंटमेंट अगेंस्ट द डिजायर्ड पोस्ट, ताकि अगर उनका मेरिट तीनों में बन रहा है तो वो अपनी अब चॉइस बताएगा कि मैं कौन से स्केल, डेफिनेटली जो हायर स्केल होगा वो उसको चूज करेगा। पीएसटी पे उसका मेरिट आ रहा है, उधर से एईओ या एसएसटी पे भी मेरिट आ रहा है, तो वो पीएसटी को स्किप करेगा, कहेगा मैं नहीं इस पे जॉब करना चाहता, मैं एसएसटी की जॉब करूंगा डेफिनेटली, तो स्किप करना पड़ेगा उसको वहां से, और वो अपनी चॉइस बताएगा तो उसको पीएसटी की मेरिट लिस्ट में से निकाल दिया जाएगा। अब वो एसएसटी की मेरिट लिस्ट पे होगा। इन केस 2 or more candidates have the same merit marks, then the senior in age will be given preferences। अब मेरिट मार्क्स 2 लोगों के या 3 लोगों के बिल्कुल सेम आ गए हैं, आफ्टर 4 डिजिट्स आपके डेसिमल पॉइंट्स जो हैं, या आपका 75 मेरिट बना है, 3 लोगों का 2 लोगों का 75 ही आ गया है। अब क्या होगा, अब ये होगा कि जो एज में सीनियर होगा उनकी एज कैलकुलेट करेंगे, जो एज में सीनियर होगा उसको प्रेफरेंस दी जाएगी और उसे सीट अलॉट हो जाएगी। देन ऑल पेजेस ऑफ मेरिट लिस्ट for each category of educators and AEOs will signed by all members of district recruitment committee। डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट कमेटी के तमाम मेंबर्स तमाम पेजेस, जितने भी पेजेस होंगे मेरिट लिस्ट के, उस पे सारे सब पे वो साइन करेंगे, इनिशियल्स करेंगे, एंड विल बी प्लेस्ड ऑन दी वेबसाइट एंड नोटिस बोर्ड्स। हार्ड कॉपी में अपने ऑफिस में वो नोटिस बोर्ड पे लगाएंगे उन मेरिट लिस्ट को, और अपनी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की जो वेबसाइट है अपने कंसर्न डिस्ट्रिक्ट की, उस पे भी अपलोड कर देंगे। इन द ऑफिस ऑफ सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज, डीएमओ एंड डीईओज, इन तमाम ऑफिस के नोटिस बोर्ड के ऊपर लगाई जाएंगी। लिस्ट ऑफ selected candidates for each category of post shall be duly signed by district recruitment committee। जब सिलेक्शन हो जाएगी, मेरिट किसी भी कैंडिडेट का बन गया, वो सिलेक्ट हो गया, उसके भी साइन डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट कमेटी करेगी। मेरिट लिस्ट shall remain valid for the period of 190 days। 190 डेज तक मेरिट लिस्ट वैलिड रहेगी फ्रॉम द डेट ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट कमेटी। डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट कमेटी की रिकमेंडेशंस पर, और फ्रेश रिक्रूटमेंट विच एवर इज अर्लियर, या फिर दूसरी कोई नई भर्ती आती है, उनमें से जो पहले होगी वो कंसीडर की जाएगी। और होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू एंड ट्रू इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर किसी भी किस्म का सवाल है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।